ये भगवान शिव के बहुत ही सुंदर आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। टपकेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग टपकेश्वर महादेव मंदिर। देखिए फिर इस समय आप दर्शन कर रहे हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के, जो कि रुद्राक्ष से बनाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये दर्शन। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। आज मैं आपको लेकर पहुंचा हूं द्रोण नगरी देहरादून, और देहरादून में स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो प्रेमियों, आज मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूं भगवान शिव के, जो कि देहरादून में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं टपकेश्वर महादेव भगवान के। तो चलिए मौसम भी आज खूबसूरत हो चुका है दोस्तों, क्योंकि लगातार बारिश शुरू हो चुकी है। देखिएगा, ये है मंदिर मार्ग जोशी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसा कि हम मेन गेट से धीरे धीरे भगवान टपकेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लगातार शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर टपकेश्वर महादेव पहुंच रहे हैं। प्रेमियों देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत दर्शन इस समय आप टपकेश्वर महादेव मंदिर से कर रहे हैं। और प्रेमियों बारिश भी शुरू हो चुकी है, और आप देख रहे होंगे लगातार बारिश का पानी सीढ़ियों से नीचे की ओर बह रहा है। देखिए, ये बहुत ही सुंदर आज का दर्शन आप कर रहे हैं शिवरात्रि 2025 श्रावण मास। यहाँ से जैसे हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार बारिश का पानी बहते हुए आप देख सकते हैं। और ये है मंदिर का द्वार। देखिए, बहुत ही खूबसूरत आज ये दर्शन इस समय आप कर रहे हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर से। तो प्रेमियों आप देख सकते हैं, इस समय मैं मौजूद हूँ टपकेश्वर महादेव मंदिर, और आज बारिश शुरू हो चुकी है। जैसे ही बारिश शुरू हुई तो आप मेरे सामने देखेंगे पानी का ये लगातार तेज बहाव, जो कि मंदिर की सीढ़ियों से आप देख रहे हैं कितनी तेजी से बह रहा है। लगातार आप देख सकते हैं पानी का तेज बहाव, और मंदिर के बगल से ही आप बहते हुए देख सकते हैं तमसा नदी, जो देहरादून की बहुत ही पवित्र नदियों में से एक नदी है तमसा नदी, जिसका आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। देखिएगा, ये मंदिर दोनों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जहाँ तक भी आप देखेंगे चारों तरफ आपको सुंदर सुंदर वृक्ष नजर आ जाते हैं, जो कि मंदिर की सुंदरता और भव्यता को खूबसूरत बनाते हैं। प्रेमियों देखिएगा, तमसा नदी लगातार बहते हुए भगवान शिव का दर्शन करते हुए यहाँ से बहती रहती है दोस्तों। देखिएगा प्रेमियों, ये नज़ारा है आज महाशिवरात्रि पर टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो प्रेमियों से मैं मौजूद हूँ टपकेश्वर महादेव मंदिर, और आप देख सकते हैं लगातार शिव भक्त भगवान शिव का दर्शन करने के लिए टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुँच रहे हैं। प्रेमियों चलिए आपको दिखाता हूँ शिव भक्तों की लाइन। आज है महाशिवरात्रि। आप देख सकते हैं, जहाँ तक भी आप देखेंगे लगातार शिव भक्त आपको टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं साथी। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर, और दिखाता हूं आपको। तो देखिए, जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर आप भगवान शिव, जो कि
टपकेश्वर महादेव के नाम से विराजमान है। आप इस समय दर्शन कर रहे हैं टपकेश्वर महादेव भगवान के। देखिएगा आज महाशिवरात्रि है, तो 2 अक्टूबर के बाद आप सभी भक्तों के लिए सावन की शिवरात्रि है, बहुत बड़ा इसका पर्व माना जाता है। सबसे बड़ी शिवरात्रि तो जो आती है तुम्हारी अप्रैल इसमें मार्च में, वो बड़ी शिवरात्रि होती है और ये हरियाली शिवरात्रि है। तो ये सावन की शिवरात्रि का इसका महत्व भी है। तो इस जो सावन का महीना है पूरा भोलेनाथ का, ये पूरा भोलेनाथ का बहुत महत्व है। और इससे भी ज़्यादा जो सोमवार आता है उसका ज़्यादा महत्व है, और सोमवार से भी जो आज शिवरात्रि है उसका ज़्यादा महत्व है। शिवरात्रि का कोई भी अगर प्रेम से गंगा जल अगर भगवान भोलेनाथ को चढ़ा देता है, बताते हैं कि इसके कष्टों का नाश कर देते हैं भगवान, दुखों को दूर कर देते हैं, जो भी इच्छा होती है वो पूर्ण करते हैं। तो जैसा ये कोई अभिषेक करता है, जिसे पंचामृत कहा जाता है, जिसको दूध दही है, शहद है, बुरा है, फिर तुम्हारा ये 5 प्रकार की वस्तु होती है, उससे भगवान को स्नान कराते हैं। तो पंचामृत से भगवान शुक्ल यजुर्वेदी की रुद्रीय अभिषेक करते हैं, उससे तो बहुत बड़ा, उससे और ज़्यादा पुण्य होता है। जो भी इच्छा होती है भगवान पूर्ण करते हैं, कामना पूर्ण करते हैं। महाराज जी, जैसे हम लोग ग्रस्त हैं, थोड़ा सा हमारे लिए भी तो आज बताएगा कि हम अपने जीवन को कैसे चला सकते हैं, ग्रस्त में रहते हुए भगवान के साथ कैसे जुड़े रहते हैं। ग्रस्त के लिए तो बड़ा मतलब वो बताया है कि जो हमारा कर्म कर रहे हैं ईमानदारी से करो, और वही कर्म तुम दिन भर करो और शाम को भगवान की समर्पण कर दो, क्या वही तुम्हारी पूजा हो गई। ये नहीं कि तुमको काम छोड़ के तुम माला लेके बैठो कि पूजा करो, वो नहीं, जो तुम कर्म कर रहे हो वही तुम्हारे लिए पूजा है। क्या ऐसे महापुरुष लोग कहते हैं, जो भी तुम्हारी व्यवसाय है, जो भी ड्यूटी हो, वो दिन भर करो और शाम को भगवान को समर्पण कर दो। तो समर्पण कर दिया ना, तो वो तुम्हारा पुण्य पाप नहीं रहेगा, क्या वो तुम्हारा निष्काम कर्म हो जाएगा। और निष्काम कर्म का होता है मोक्ष, जिसको कहते हैं भक्ति प्राप्त होती है भगवान की, उससे कल्याण होता है। और तुमको जो भी भगवान में श्रद्धा हो, जिसी में भी श्रद्धा हो, शिव जी में श्रद्धा हो, राम जी में हो, कृष्ण जी का, उनका नाम का बहुत बड़ा महत्व है। नाम का महत्व इतना है कि दान का भी महत्व है, और तीर्थों का स्नान का भी, उससे ज़्यादा नाम का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि भगवान ने गीता में ही बताया है ना कि मैं सब यज्ञों में, जिसको यज्ञ कहते हैं, बड़े बड़े यज्ञ में, सब यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूँ। क्या तो जप यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा होती है। तो खाते पीते चलते फिरते जो भी तुमको भगवान जिसमें भी रुचि हो, क्योंकि गंगा तो एक होती है, अलग अलग घाट से नहाओगे तो भी एक ही गंगा में नहाओगे। हरिद्वार में नहाओ, ऋषिकेश में नहाओगे, काशी में नहाओ कि जहाँ भी नहाओ, एक ही गंगा होती है। क्या नहाओगे गंगा ही है। तुम किसी का भी भगवान का नाम लो, एक ही परमात्मा का नाम होता है। तो तुम्हारी जो श्रद्धा हो भगवान का नाम लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गृहस्थी के लिए यही सरल है। यही नहीं कि भाई मैं काम छोड़ के मैं तो ध्यान करने बैठूँ कि पूजा करने बैठूँ, नहीं। महापुरुषों ने कहा तुम जो कर्म कर रहे हो वही तुम्हारी पूजा है। क्या और अपने घर परिवार में, अपने मतलब महात्मा लोग कहते हैं कि अपने घर परिवार में पत्नी को, उसको भी भगवान का स्वरूप मानो, ये भी मेरे भगवान, बच्चे हैं उनको भी भगवान, और उन्हीं का पालन पोषण करो, वही पूजा मानते हैं। तो आपने देखा कि आज महाराज जी ने जो आज के वचन हमें दिए हैं वो आप सभी लोगों के जीवन में काम आए, ऐसे कामना करते हैं। महाराज हर महादेव। तो प्रेमियों, इस समय आप दर्शन कर रहे हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के, जो कि रुद्राक्ष से बनाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत ये दर्शन। तो प्रेमियों, अभी आपने दर्शन किए हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि स्थित है उत्तराखंड के जिला देहरादून में। और ये ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग। और यहाँ के बारे में ऐसा बताया जाता है प्रेमियों की, द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पर तप किया और पांडवों को
अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा भी यहीं पर दी। द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे अश्वत्थामा प्रेमियों, उनका जन्म भी यहीं पर हुआ है प्रेमियों। चलिए प्रेमियों, मैं यहाँ से आपको लेकर चलूँगा आगे को। प्रेमियों, इस समय आप दर्शन करें टपकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के, जो कि बहुत ही सुंदर दर्शन इस समय आप ध्यान गुफा के कर रहे हैं। कौन सी? ध्यान गुफा। ये ध्यान गुफा है प्रेमियों, यहाँ पर आप भगवान शिव के इस समय खूबसूरत दर्शन कर रहे हैं। देखिएगा, बहुत ही सुंदर ये ध्यान गुफा, और यहीं पर विराजमान भगवान भोलेनाथ। तो प्रेमियों, आप देख सकते हैं मंदिर से दर्शन करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ बाहर, और यहाँ से मैं आपको लेकर चलूँगा, दर्शन कराऊंगा माँ संतोषी माता मंदिर में। प्रेमियों, चलिए अब चलते हैं यहाँ से संतोषी माता मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और प्रेमियों, इसको बोला जाता है तमसा नदी, जिसका आप इस समय दर्शन कर रहे हैं माँ संतोषी के खूबसूरत दर्शन प्रेमियों। और यहीं पर भगवान शिव के आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन। और मंदिर के बगल से ही आप बहते हुए देख सकते हैं तमसा नदी, जो देहरादून की बहुत ही पवित्र नदियों में से एक नदी है, तमसा नदी, जिसका आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। देखिएगा, ये मंदिर दोनों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जहाँ तक भी आप देखेंगे चारों तरफ आपको सुंदर सुंदर वृक्ष नजर आ जाते हैं, जो कि मंदिर की सुंदरता और भव्यता को खूबसूरत बनाते हैं प्रेमियों। देखिएगा, तमसा नदी लगातार बहते हुए भगवान शिव का दर्शन करते हुए यहाँ से बहती रहती है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।